तो बच्चों हम लोग सीख रहे हैं फैक्टर, और हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करने हैं। हमें फैक्टर का मतलब समझना है और फैक्टर करने हैं, और पॉलिनोमियल में फैक्टर करने हैं उससे पहले मैं ये देख लूं कि क्या हम ये जो संख्या है, ठीक है ना, ये जो संख्या है क्या हम इस नंबर का फैक्टर करना जानते हैं या नहीं। और फैक्टर भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। यहां जब मैं बात करूंगा तब यहां पे मैं बात करूंगा तो ये बातें नहीं होंगी कि प्राइम फैक्टर या ऑल फैक्टर, ठीक है ना, यहां बात नहीं होगी कि अभाज्य गुणनखंड या सभी गुणनखंड, लेकिन यहां पर बात होगी अभाज्य गुणनखंड और सभी गुणनखंड। तो बच्चों बात जब हम अभाज्य गुणनखंड की करेंगे तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले ये बताता हूं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट वो ये है कि गुणनखंड होता क्या है। एक नंबर के गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं, एक संख्या के गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दें। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, एक से ज्यादा ऐसी संख्या हो सकती हैं जो किसी संख्या को डिवाइड कर दें। जैसे कि बच्चों मैंने इससे पहले भी एग्जांपल बताया था कि जैसे कि बच्चों मैं कहूं कि ये 12 है, 12 को एक भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। 12 को बच्चों 2 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, एक डिवाइड करने से बच्चों 12 आएगा, 2 के डिवाइड करने से बच्चों 6 आ जाएगा। 12 को 3 भी डिवाइड कर देगा तो 3 चौक 12 होता है। 12 को बच्चों 4 भी डिवाइड कर देगा तो 4 तिया 12 होता है। 12 को बच्चों 6 भी डिवाइड कर देगा, 12 को बच्चों 6 भी डिवाइड कर देगा तो 6 दूनी 12 होता है। 12 को बच्चों अब 12 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, हाँ ठीक हो गया बच्चों। 12 को बच्चों 12 भी डिवाइड कर देगा। इस तरह से बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है बच्चों। तो ये जो 12 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, ये सारे के सारे नंबर 12 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये जो इधर है ये भी सब 12 को डिवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं वो यहां पे कौन कौन है। जो 12 को डिवाइड कर रहा है बच्चों, एक 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है और बच्चों 12 भी कर रहे हैं। मतलब ये जो संख्याएं हैं ये 12 को डिवाइड कर देती हैं बिना रिमाइंडर के। रिमाइंडर नहीं बचता जब ये डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये बच्चों ये संख्याएं, ये जो संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं बच्चों 12 के गुणनखंड है, ठीक है ना। जो 12 को डिवाइड कर देते हैं वही तो है 12 के गुणनखंड। अब बच्चों इन गुणनखंड में अगर मैं बात करूं कि प्राइम फैक्टर कौन से हैं, ठीक है ना, तो बच्चों आपको दिख रहा है 2 और जो 3 है ये बच्चों अभाज्य हैं, ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं। तो फिर अभाज्य गुणनखंड भी पूछे जाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड भी पूछे जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी पूछे जाते हैं। अब बच्चों मैं आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग अभाज्य गुणनखंड। देखो बच्चों मैंने 140 के अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकालने हैं। 144 बच्चों 144, और इस तरह से मैं लाइन से डिवाइड करता जाऊंगा। 2 का डिवाइड करेंगे 14 में तो 2 सत्ते 14, ठीक है, कुछ बचा नहीं, 4 में देखो 2 फिर डिवाइड, 2 दूनी 4, फिर 2 का डिवाइड करोगे 7 में, ठीक है, तो 2 तिया 6, 1 बच जाएगा वो यहां पे आ जाएगा। ये अब बच्चों 12 है, 2 नहीं है 12 है, 2 का भाग बच्चों 12 में देंगे, 2 छिंग 12। इसी तरह 2 का भाग यहां पे देंगे हम लोग, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, ये 16 नहीं है, अब ये वो सॉरी ये 6 नहीं है, अब ये 16 है, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, फिर 3 त्रिका 9 और फिर बच्चों 3 एकम 3। तो बच्चों गुणनखंड, जो गुणनखंड शब्द है क्या कह रहा है, ये गुणनखंड जो शब्द है वो कह रहा है कि भैया गुणा के खंड माने टुकड़े। भूखंड मतलब भू मतलब पृथ्वी, भूखंड अगर बात होगी तो भू मतलब पृथ्वी, खंड मतलब टुकड़े, पृथ्वी के टुकड़े। यहां बच्चों गुणनखंड तो गुणा के टुकड़े, ठीक है ना। जैसे बच्चों मैं 6 लिखूं, ठीक है, 6 के गुणा के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3, ठीक है। अब बच्चों किसी भी चीज के टुकड़े हैं, मान के चलो कि मोटर बाइक है और उसके टुकड़े हैं, मोटर बाइक,
ठीक है, मोटर बाइक के टुकड़े हैं, पहिया है और भी अदर चीजें हैं, उन चीजों को तो मोटर बाइक नहीं कहते, ठीक है ना, बल्कि उन सब चीजों को जब तुम अरेंज कर देते हो, अरेंज करके लगा देते हो, तो जो बन के आ जाती है वो मोटर बाइक होती है। इसी तरह बच्चों ये 6 के क्या है, गुणनखंड है। अगर तुम इसको दोबारा से गुणा कर दोगे तो बच्चों यही मिल जाएगा, गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रही होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं पता नहीं, कैसा दे दिया मैंने। खैर, तो बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 144 के आपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। क्या है, देखो 144 के शॉर्ट में लिख दे रहा मैं अभाज्य गुणनखंड। 144 के आपने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। क्या है बच्चों, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देखें बच्चों, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब ये गुणा के टुकड़े हैं, अगर गुणा कर दूंगा तो बच्चों लौट के ये 144 ही बन जाएगा, लौट के 144 ही बन जाएगा इन सबका गुणा कर दूंगा तो, क्योंकि गुणा के टुकड़े हैं, ये टुकड़े हैं ना किसी चीज के, मिला दूंगा वापस से तो फिर वही चीज बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो? हाँ ठीक है ना। अरे जैसा मोबाइल है, आपने उसकी डिस्प्ले अलग कर दी और अंदर की चीजें भी सब अलग अलग कर दी, ठीक है, तो आप उसको फिर मोबाइल थोड़ी ना कहोगे। अगेन जब तुम उसको वैसे ही अरेंज कर दोगे, ठीक है ना, फिर आप कहोगे उसको कि ये मोबाइल है, बल्कि उसकी सिर्फ डिस्प्ले से थोड़ी ना कह दोगे कि ये मोबाइल है। इसी तरह बच्चों 144 के ये गुणनखंड है, मैं ये कहूं कि ये यहां पे मैं ये कहूं कि ये 3 144 है ना, इन सबके अगर गुणा कर दोगे, वापस से गुणा कर दोगे तो 144 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखो। अगर ये सब 144 के गुणनखंड हैं और अभाज्य गुणनखंड है, खास बात है ये अभाज्य गुणनखंड है, तो इन अभाज्य गुणनखंड के जब हम गुणा कर देंगे तो वापस लौट के 144 बन जाएगा। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के जब हम गुणा कर देंगे तो वापस लौट के 144 बन जाएगा। ये बात ध्यान रहनी चाहिए। अब हम इसको और दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, इसको हम या करके दूसरे वे में क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर एक घात होती है अगर कुछ नहीं होता तो, एक घात होती है कुछ नहीं होता तो, और अगर आधार समान होता है तो गुणा में उतने की घातें हम जोड़ देते हैं। दो जो है ना, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 हर जगह है। आधार जो 2 है वो समान है, ठीक है, तो गुणा है, बीच में गुणा है, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं, तो 2 की घात 4 हो गया गुणा। यहां पर देखेंगे ये भी आधार समान है और आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं, तो यहां घात हो गई 2, 3 की घात 2, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ये बात आपकी समझ में आ पाई? इन दोनों का गुणा कर दोगे तब भी 144 आ जाएगा, इन सब का गुणा कर दोगे तब भी 144 आ जाएगा। ये बच्चों मैंने आपको समझाए सारे के सारे गुणनखंड, सॉरी ये मैंने आपको क्या समझाए, अभाज्य गुणनखंड। 144 के अभाज्य गुणनखंड आप करना सीख गए। अब देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है, गुणनखंड क्या होता है मैंने वो बताया, ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे 144 के सारे गुणनखंड बताओ, 144 के मुझे सारे गुणनखंड बताओ, सारे के सारे गुणनखंड। तो बच्चों हम 144 के सारे गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों बात हम कर रहे हैं सभी गुणनखंड की, और सभी गुणनखंड की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ ना, ये जो प्राइम फैक्टर आए, ये जो अभाज्य गुणनखंड आए, मैं इनको लिख देता हूं। पहले मुझे सभी गुणनखंड पता करने, मैंने यहां लिखा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 लिख लिया मैंने, ठीक है, ओके। अब मैं इसको क्या लिखता हूं, इसको 2 की पावर 4 को मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जहां 0 से लेकर जहां तक है वहां तक मैं पहुंच गया, ठीक है। इसको मैंने ऐसा कर दिया, बीच में गुणा। अब मैंने इसको भी इसी तरह लिखा, 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, इस तरह से मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 0 का मतलब हो जाता है 1, 2, 8 और कितना 16 इंटू, इसका मतलब होता है 1, यहां 3, यहां 9 बच्चों। अब बच्चों ये भी फैक्टर हैं, 1, 8, 1, 2, 8, 16, 1, 3, 9। हमें लेकिन बच्चों चाहिए प्राइम, सारे फैक्टर,
ठीक है ना। ये बच्चों हमारे सामने ये जो है ना, ये अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारा है सभी गुणनखंड बताओ, ऑल फैक्टर बताओ। तो ऑल फैक्टर बताने के लिए ये काम हमने किया, ये हम तरीके पे गए, इस तरीके पे गए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे यहां पर और फिर हम इसका गुणा यहां तीनों के साथ कर देंगे। तो बच्चों क्या आएगा, वो गुणनखंड आ रहे होंगे सारे के सारे। एक का गुणा एक से एक, फिर एक का गुणा 3 से तो बच्चों 3, फिर एक का गुणा बच्चों 9 से तो बच्चों 9, इस तरह से। अब बच्चों ये हमने सारा जब गुणा कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमने इसका गुणा कर दिया यहां सब में। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पकड़ेंगे और इसका गुणा यहां भी करेंगे, फिर यहां भी करेंगे, फिर यहां भी करेंगे। तो 2 एकम बच्चों 2 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 का गुणा 9 में करेंगे तो बच्चों 2 निम 18 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब बच्चों जब हम 2 का गुणा यहां सब जगह कर चुके हैं, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पकड़ेंगे 8 को और 8 का गुणा यहां पर करेंगे तो बच्चों 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे बच्चों तो 8 तिया 8 एकम 8, फिर 8 तिया 24, फिर 8 का गुणा 9 में तो 8 9 जा 72, 8 निम 72। ये काम करने के बाद बच्चों अब क्या करेंगे, हमने 8 का गुणा कर दिया सब जगह और ये हमारे सारे गुणनखंड आते जा रहे हैं बच्चों। अब हम करेंगे 16 का गुणा, 16 का गुणा 1 में तो 16 एकम 16, फिर 16 तिया 48 बच्चों और फिर 16 निम्मा हो जाएगा बच्चों 144। 16 निम्मा हो गया बच्चों हमारे पास 144। 1 4 4। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये हमारे सारे के सारे गुणनखंड आ गए। ये जो हमारे आए हैं बच्चों, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये बच्चों हैं सारे गुणनखंड। ये क्या है, ये है बच्चों, ये है बच्चों, ये हैं 144 के सभी गुणनखंड हैं बच्चों। ये हैं बच्चों 144 के सभी गुणनखंड, मैंने आपको करके दिखा दिया। मतलब 144 में 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 6 का भी, 18, 8, 24, 72, 16, 48, 144, इन सब का भाग 144 में जाता है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको प्राइम फैक्टर करना सिखाए और मैंने ऑल फैक्टर भी बताए कि सारे के सारे गुणनखंड कैसे निकालोगे। अब बच्चों ये आप यहां तक आप नोट कर लेंगे। अब मैं आपको अपने इस क्वेश्चन पे लेकर जाऊंगा जो हमारे टॉपिक का भी मेन क्वेश्चन है, ठीक है, लेकर जाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं आप लोग। ये आप नोट कर लेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल पर लेके जाऊं कि मैंने आपसे कहा बच्चों कि आप 15 के गुणनखंड बताएं, 15 के अभाज्य गुणनखंड बताएं। आपने 15 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। कितना कर दिए, आप ऐसे करके करते हो 15, 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। ये 3 और 5 बच्चों 15 के अभाज्य गुणनखंड है। 15 के अभाज्य शॉर्ट में लिखा और गुणनखंड शॉर्ट में लिखा। कौन है बच्चों, 3 गुणा 5। बच्चों एक बात है खास कि जब मैंने 15 के गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 3 गुणा 5 आ गया। वापस से अगर मैं गुणा कर दूं, इन दोनों का गुणा कर दूं तो बच्चों गुणा कर दूं अगर मैं 3 पंजे तो बच्चों वापस से 15 बन जाएगा। अभाज्य गुणनखंड जो आए थे उनका अगर मैं वापस से गुणा कर दूंगा तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है ना। ये गुणा के टुकड़े हैं, अगर गुणा कर दूंगा तो वही चीज आ जाएगी। गुणा के टुकड़े हैं, अगर गुणा कर दूंगा तो वही चीज आ जाएगी। बच्चों आप एक बात ये समझेंगे कि ये 15 है। अगर मैं ये कहूं कि 15 में 3 का भाग करने से, 15 में 3 का अगर मैं भाग करूं तो बच्चों कितना आ जाता है, 3 पंजे 15, ठीक है ना। देखें बच्चों आप लोग, 15 में आपने भाग किया किससे, 3 से, 3 पंजे 15, ठीक है ना। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, इसका मतलब ये हुआ 3 का भाग पूरा चला गया। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाग जाने से जिसका भाग गया वो और जितनी बार भाग गया वो,
दोनों ही 15 के गुणनखंड है, दोनों ही 15 के गुणनखंड है। मैं इसको 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। दोनों ही 15 के गुणनखंड है, मैं इसको 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। बात समझ पा रहे हैं आप? इसी तरह से मैंने क्या किया, यहां पे 9x प्लस 6 किया। मैं आपसे यह कहूं कि यहां 9x में किसका भाग जा रहा है और यहां 6 में किसका भाग जा रहा है, ठीक है ना, किसका भाग जा रहा है। बड़े से बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है जिसका भाग यहां भी जाए और यहां भी जाए, बड़े से बड़ी होनी चाहिए वो, जिसका भाग यहां भी जाए और यहां भी जाए, ठीक है ना। तो यहां आप ढूंढेंगे बड़े से बड़ी संख्या, तो आपको क्या मिलेगी, आपको 3 दिख रहा है कि 3 का भाग यहां भी जा रहा है और 3 का भाग यहां भी जा रहा है। तो बच्चों इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 9x प्लस 6 में, 9x प्लस 6 पूरे में मैं कह सकता हूं कि 3 से भाग जा रहा है, क्योंकि 3 का भाग यहां भी जा रहा है, 3 का भाग यहां भी जा रहा है, तो 3 का भाग 9x प्लस 6 में जा रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। अब जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो जिससे तुमने भाग दिया वो, अच्छा 3 से भाग यहां जब दोगे तो आएगा क्या, 3 से जब यहां भाग दोगे तो आएगा क्या, जब 3 से यहां भाग दोगे तो आ जाएगा कितना, 3 त्रिका 9, 3 से भाग करने से 3 आ जाएगा। यहां जब आप 3 से भाग दोगे तो बच्चों 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। तो भाग करके कौन आया, भाग करके आया है ये भाग करके, भाग किससे किया है, भाग किया है तुमने 3 से। तो 3 और 3x प्लस 2 9x प्लस 6 के गुणनखंड है। ये बात हम यहीं से इसको रिलेट करने की कोशिश करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये जो बात समझाई गई यहां पर किस तरह, जैसे 15 में आपने 3 से भाग किया तो 3 पंजे 15, इसका मतलब यह हुआ कि जिससे आपने भाग दिया वो, और भाग करके जो आया, भाग करके कौन आया, 5, भाग करके आया 5, ये दोनों 15 के गुणनखंड है। ये दोनों किसके गुणनखंड हो गए, 15 के। 15 के गुणनखंड कौन कौन हो गए, ये दोनों हो गए। जिससे भाग किया था वो भी हो गया, और भाग करके जो आया यानी भागफल वो भी बच्चों गुणनखंड हो गया। भाग करके जो आया भागफल वो भी गुणनखंड हो गया 15 के, ये दोनों गुणनखंड हुए। वही काम मैंने यहां पे किया कि 9x प्लस 6 में मैंने देखा यहां इस वाले पद में भी जाए भाग और इस पद में भी भाग जाए, वो संख्या मैं ढूंढ लूं, और वो संख्या सेम होनी चाहिए यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह सेम। दोनों जगह सेम जब होगी तभी तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, पूरे के नीचे 3 लिख सकता हूं। जब दोनों जगह मैं 3 लिखूंगा तभी तो पूरे के नीचे 3 लिखूंगा, ठीक है। ये भिन्नों में हम छोटी छोटी क्लास में सीखते हैं, ये वाली चीज सीखते हैं ना कि 3/2 प्लस 5/2, इसको ही तो मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 5 और पूरे के अपॉन में 2। ये दोनों बातें तो एक ही होती हैं ना, हाँ। तो अलग अलग होगा तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना होगा कि इस वाले पद में भी और इस वाले पद में भी एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी होगी जिसका भाग यहां भी चला जाए और यहां भी चला जाए, दोनों जगह भाग चला जाए। तो वो संख्या मैंने ढूंढ ली, वो आ गई 3। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अब भाग गया, भाग गया तो भाग करके क्या आया, भाग करके आया था 3x प्लस 2। आप देख सकते हैं कि भाग करके क्या आ रहा है, भाग करके आ रहा है 3x प्लस 2। 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, यहां 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। बहुपद क्या है, बहुपद है हमारा 9x प्लस 6। तो 9x प्लस 6 के गुणनखंड कौन होंगे, एक तो जो हमने 3 से भाग किया तो 3 भी 9x प्लस 6 का गुणनखंड होगा, और 3 से भाग करके भागफल क्या आया है, भागफल आया है बच्चों ये, यहां कौन बचा देखते जाओ, 3x प्लस 2, यही तो बचा 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 भी इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तो बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहां 3 गुणा 5 लिखते हैं, 3 गुणा 5 लिखते हैं, इसी तरह बच्चों हम 3 गुणा 3x प्लस 2 यहां लिखेंगे, 3 गुणा 3x प्लस 2 यहां लिखेंगे। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि गुणनखंड का क्या मतलब हो पा रहा है, यहां पे किस तरह गुणनखंड करने हैं और क्या मतलब है गुणनखंड का, ठीक है। अब इसी गुणनखंड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कॉमन ले लो और गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। कॉमन लेना सीखते हैं, कॉमन लेना, ठीक है ना। हाँ, कॉमन का मतलब होता है सेम, एक चीज तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी हो, दोनों के पास कोई चीज हो सेम, तो हम उसको कहेंगे क्या है, वो कॉमन है, ठीक है। हाँ, जैसे बच्चों मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे प्यार करते हो, दोनों इक्वली प्यार करते हैं, तो वो प्यार क्या हो गया, कॉमन हो गया हम दोनों के बीच में। अब देखो बच्चों,
अब मैं इसी चीज को आपको कॉमन को और मैं समझाता हूं कि क्या है कॉमन वाली कहानी। ठीक है बच्चों, देखो समझा तो चुका हूं वैसे। अब बच्चों मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि मैंने ना यहां पर एक हॉल बना लिया। ये ठीक है ना, इस बहुत बड़े ब्रैकेट में मैंने दो बॉक्स और बना लिए। इस बॉक्स के एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। ठीक है ना, ये देखें आप लोग, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। ऐसे देखें, इस तरह से देखें आप लोग बच्चों कि एक बॉक्स है ये और एक बॉक्स है ये, और बीच में मैंने प्लस लगा दिया। ऐसे ही होता है सवाल में, क्योंकि बच्चों इस तरह क्वेश्चन में प्लस होते हैं। क्योंकि प्लस से क्या होता है, प्लस पद क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। जब मैंने आपको पद बताया था तो मैंने बताया कि प्लस माइनस से जो जुदा हो जाते हैं वो पूरा पूरा एक पद कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखूं 9xy प्लस 3x तो और -7 तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि मुझे पद बताओ कि यहां पर इस वाले बहुपद में कितने पद हैं, तो आप ये कहोगे कि एक पद ये है, प्लस माइनस से जो जुदा होते हैं तो प्लस पद हो जाता है, क्योंकि ये प्लस आ गया बीच में तो ये दोनों पद हो गए, फिर ये माइनस आ गया बीच में तो ये भी पद हो गए। 1 2 3 पद हो गए, प्लस माइनस से जुदा होते हैं तो पद हो जाते हैं। तो प्लस एक पद ये, एक पद ये, बीच में प्लस, एक कमरा इधर एक कमरा इधर। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये 2 रूम हो गए और इन 2 रूम में मैं कुछ चीजें रख दे रहा हूं आपके सामने। देखें, ये इसमें एक मार्कर है, इसमें एक इंक है, इस रूम में इसमें एक पेन भी है, और बच्चों यहां इसमें एक है नेल कटर, और एक इंक बच्चों इसमें भी है। और बच्चों यहां पर मैंने रख दिया है ये पॉकेट परफ्यूम। ये चीज़ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो प्लस है इसके इस प्लस ने यहां 2 कमरे अलग अलग बना दिए, जुदा कर दिए। ये बीच में प्लस ना हो तो ये पूरा एक हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां इस वाले रूम में या इस बॉक्स में, इन दोनों बॉक्स में ये बताओ कि क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सेम है। तो आप कहेंगे कि ये जो इंक रखी हुई थी ना, ये इंक, ये मार्कर की जो इंक है ये सेम है। ठीक है ना, यहां पेन है लेकिन इसमें पेन नहीं है, यहां मार्कर है लेकिन इसमें मार्कर नहीं है, दोनों जगह सेम है। वो चीज क्या है, वो चीज है इंक। और मैंने इंक उठा ली और जो कॉमन होगा वो मैं उठा के बाहर रख दूंगा, वो मैं उठा के रख दूंगा बाहर। इस तरह से एक के ऊपर एक मैंने रख दिया, जो कॉमन था उसको मैंने इस तरह से बाहर रख दिया। ठीक है ना, एक के ऊपर एक रख दिया। अब जो बच गया है वो आपके सामने है। ठीक है, यही काम अब मैं यहां मैथ में करने वाला हूं। किस तरह से वो आप देखेंगे, समझेंगे। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि कॉमन किस तरह से हम लेते हैं। ठीक है ना, किस तरह से हम कॉमन लेते हैं। अब देखो बच्चों, मैं इसी बात को आपको समझाने के लिए यहां पर कुछ कर रहा हूं। यहां मैं क्या करूंगा, आपके सामने लिखा हुआ है 9x प्लस 6। मैं इस 9 के क्या कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा प्राइम फैक्टर में। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर में, अभाज्य गुणनखंड में। और यहां पर इस 6 को तोड़ दूंगा मैं प्राइम फैक्टर में, अभाज्य गुणनखंड में। प्राइम फैक्टर मतलब कि अभाज्य, शॉर्ट में अभाज्य और गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में मैं इसको तोड़ दूंगा 9 को और 6 को। तो मैंने इसको 9 को और इनको तोड़ा जब अभाज्य गुणनखंड में, तो बच्चों ये आ जाएगा 3 × 3 × x, और ये बीच में है आपके सामने, ये है बीच में प्लस। अब मैं इसको भी तोड़ दूंगा अभाज्य गुणनखंड में, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 6, 2 × 3, सॉरी बच्चों 2 × 3, ये हो गया। अब मैं इस बात को आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि मैंने लिखा ये 3
ये 3, फिर ये बीच में गुणा आपका, और फिर बच्चों ये 3, फिर ये बीच में गुणा आपका, और फिर बच्चों ये x, और फिर है बच्चों ये आपका बीच में प्लस, अब बच्चों कौन है देखो, फिर है बच्चों ये आपके सामने बच्चों 2, ठीक है ना, ये है 2, और फिर बच्चों गुणा, और फिर है बच्चों ये 3। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बच्चों ये क्या हो गया, एक ये कमरा हो गया एक तरीके से प्लस से अलग, और एक ये हो गया बच्चों, ये हो गया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बीच में प्लस है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर दोनों जगह, इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में, दोनों बॉक्स में क्या चीज सेम है। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या चीज सेम है। आपने कहा कि सर ये जो 3 है ना, ये वाला 3, ये 3 यहां भी देखने को मिल रहा है और 3 यहां भी देखने को मिल रहा है। ये 3 हो गया बच्चों कॉमन, ये 3 हो गया बच्चों कॉमन। इस 3 को मैंने यहां से उठा लिया, ये 3 हो गया बच्चों कॉमन, मैंने यहां से ये 3 उठा लिया, ठीक है ना, और दोनों को एक के ऊपर एक किया और मैंने यहां पर रख दिया। मैंने बच्चों यहां पे आपके सामने रख दिया, एक के ऊपर एक करके मैं यहां पर रख दूंगा। अब बच्चों ये जो दोनों कमरे थे, इसको मैं एक कमरा बना देता हूं, ऐसा करके, ठीक है ना। ये यहां पर भी बना हुआ है एक, मगर जगह नहीं है, ठीक है। हाँ चलो मैं दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट रुके आप। यहां आपने लिखा 3 गुणा x, और फिर बच्चों ये बीच में प्लस, और फिर आपने लिखा ये 2 गुणा 3। ये एक बड़ा बॉक्स था, ये एक बड़ा बॉक्स था। इस बड़े बॉक्स के अंदर, ठीक है ना, इस बड़े बॉक्स के अंदर ये एक बड़ा बॉक्स था आपका, ये इस बड़े बॉक्स के अंदर बच्चों बात चल रही है, इस बड़े बॉक्स के अंदर। मैं एक बार वापस वैसे ही लिख देता हूं, रख देता हूं सब चीजें। ये 3 और यहां पर ये 3। इस बड़े बॉक्स के अंदर 2 छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं। उन 2 छोटे छोटे बॉक्स में आप देखें प्लस से जो अलग अलग होता है तो वो जुदा हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2। एक पद ये है, एक पद ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। दोनों बॉक्स में क्या चीज सेम है? आपने कहा 3 सेम है, 3 कॉमन है। जो चीज सेम है वही कॉमन है, उसको मैंने उठाया, एक के ऊपर एक कर दिया और यहां कर दिया बाहर। ये 3 था कॉमन, जो सेम है वही है कॉमन। जब आप कॉमन ले लेंगे तो बच्चों आप देखेंगे कि ये छोटे वाले बॉक्स के अंदर क्या बचा, और फिर प्लस, और फिर इधर छोटे वाले बॉक्स के अंदर क्या बचा। आप ये देखेंगे बात, तो आप देखेंगे कि यहां पर बचा 3 गुणा x, और यहां पर बच्चा बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2। दिख पा रही है बात? इस चीज को हम अंततः, ठीक है ना, हाँ, अल्टीमेटली इस चीज को हम लिख दिया करेंगे इस तरह से कि 3 हमारा कॉमन ले लिया और अंदर बचा 3x प्लस 2। 3 कॉमन, 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो हमारा आंसर ये आ गया। ये हमने फैक्टर कर दिए, किसके? हमने गुणनखंड कर दिए। 9x प्लस 6 के हमने गुणनखंड कर दिए। 9x प्लस 6 के गुणनखंड क्या आ गए हैं बच्चों? ये आ गए हैं, ये आ गए बच्चों 9x प्लस 6 के गुणनखंड। ये बच्चों 9x प्लस 6 के गुणनखंड आ गए हैं। मतलब कि 9x प्लस 6 में
3 से भी पूरा डिवाइड चला जाएगा, फुल्ली डिविजिबल होगा। 9x प्लस 6 3 से फुल्ली डिविजिबल है, और 9x प्लस 6 3x प्लस 2 से भी फुल्ली डिविजिबल है। बात ये है बच्चों। तो बच्चों कॉमन लेने को मैंने आपको समझाया, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब क्या है मैंने आपको समझाया बच्चों, ठीक है। यहां पर मैं ये सब कुछ हटा देता हूं आपके सामने से। ये मैंने सब कुछ हटा दिया है बच्चों यहां से आपके सामने से। अब बच्चों एक बार और आपको समझाने की इसी क्वेश्चन को कोशिश मैं करूंगा। जैसे 9x प्लस 6, ठीक है ना, 9x प्लस 6, इसमें बच्चों 3 का भाग यहां भी जा रहा है। बड़े से बड़ा नंबर ढूंढेंगे जिसका भाग यहां भी चला जाए और यहां भी चला जाए, और यहां भी 3 का भाग चला जा रहा है। तो बच्चों जब कंडीशन ऐसी कभी आ जाया करेगी कि जिसका भाग जाया करेगा, तो आप क्या करोगे कि 9x प्लस 6 में किसका भाग जा रहा है, दोनों जगह बच्चों किसका भाग जा रहा है, 3 का। तो 3 आप बाहर निकाल लोगे और भाग लगा लगा के लिख दोगे। 9 में 3 को बाहर लिख लोगे। 3 का भाग दोनों जगह जा रहा था, 3 का भाग यहां भी जा रहा था, 3 का भाग यहां भी जा रहा था। तो आपने क्या किया, आपको लिखने का तरीका ये अपनाना है, ये ऐसे लिखा होता है कि 3 आपने लिख दिया कॉमन, 3 आपने ले लिया ब्रैकेट लगा के बाहर, 3 आपने लिख लिया ब्रैकेट लगा के बाहर। अब आप भाग लगाते जाओ, 3 का भाग इस 9 में लगाओ तो 3 तिरका 9x प्लस, फिर 3 का भाग इस 6 में लगाओ तो 3 दूनी 6। इसका मतलब कि 9x प्लस 6 के जो गुणनखंड आए, जो फैक्टर आए, वो आ गए 3 और 3x प्लस 2। ये बच्चों फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए बच्चों। समझ में आना चाहिए, ये हर हाल में समझ में आना चाहिए बच्चों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब बच्चों मैं आपको इसको थोड़ा और इसका थोड़ा वे चेंज करके आपके सामने लिखता हूं, समझाता हूं, ठीक है, कि क्या किया गया। ये जो कुछ हुआ उसी को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपने लिखा कि 9x प्लस 6 के आपको करने थे गुणनखंड। आपने क्या किया, 9x के प्राइम फैक्टर कर लिए, 3 इंटू x, फिर ये प्लस लिखा आपने, ये प्लस लिखा, फिर इस 6 के प्राइम फैक्टर कर लिए, इस 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 3, और ये ब्रैकेट आप ऐसे ही लगाते चलो। अब आपने देखा कि यहां पर कॉमन क्या चीज है, आपने देखा कि यहां पर कॉमन क्या चीज है। आपने देखा कि प्लस के इधर उधर, प्लस के इधर उधर, ठीक है ना, मतलब इस पद में और इस पद में, प्लस के इधर उधर 2 पद हो गई है। ये प्लस के इधर 1 पद ये है, प्लस के इधर 1 पद ये है, 2 पद हैं, 2 टर्म हैं। इन दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन आपको दिखी, यहां देखें। आप कह रहे हैं कि 3 जो है भैया, ये 3 जो है ये कॉमन है, ये 3 जो है बच्चों, ये 3 जो बच्चों है कॉमन है बच्चों, ये 3 है कॉमन। तो बच्चों ये 3 कॉमन है। आपने 3 को उठाया यहां से, उठा के यहां पर आपने मिला के लिख दिया 3। जैसे मैंने यहां पर 1 के ऊपर 1 करके 3 लिख दिया बाहर, ऐसे आपने 3 ये बाहर लाए, 3 ये बाहर लाए, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो अंदर क्या बचा, ये 3 तो बाहर आ गया, ये यहां से 3 बाहर आ गया, यहां बचा बच्चों 3x प्लस 2। क्या बचा बच्चों, 3x प्लस 2। तो बच्चों 9x प्लस 6 के हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिए। 9x प्लस 6 के बच्चों हमने क्या प्राप्त कर लिए, गुणनखंड प्राप्त कर लिए। ये बच्चों आ गए 9x प्लस 6 के गुणनखंड। ये क्या है, ये है बच्चों 9x प्लस 6 का गुणनखंड, ठीक है। तो कॉमन कर लिया, कॉमन करके हम गुणनखंड कर लेते हैं। कॉमन लेना और भाग देना एक ही बात है, कॉमन लेना और भाग देना एक ही बात है। नई बात समझ में आ रही। अगर आप यहां पर देखें कि 9x प्लस 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है, वही कॉमन हो जाता है। तो बच्चों आपने यहां पर देखा कि 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, 3 का डिवाइड यहां भी जा रहा है, दोनों जगह 3 का डिवाइड जा रहा है। तो 3 हो गया कॉमन, यहां आ जाएगा तुम्हारा 3 त्रिका 9x, 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूनी 6, 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6। अगर बच्चों हमने जो कॉमन लिया है वो सही है, अगर हमने कॉमन लिया है तो सही है। तो आप देख रहे हैं, अब आप देखें एक बात और देखें आप, इंपॉर्टेंट बात। ये सब चीजें आप नोट करते जाएंगे, मैं इरेज करते जा रहा हूं कंटिन्यू,
ठीक है ना। हाँ, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं। एक ही बात के पीछे पड़ा हुआ हूं और एक ही बात लगातार समझाने की कोशिश किए जा रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों कर लिया है नोट? ओके, कर लिया होगा। अब तक बच्चों आपने देखा था कि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करा रहा था, 3 और 3x + 2। यहां पर बच्चों मैं आपसे कहता था कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के जस्ट बाहर वाले नंबर का ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये ब्रैकेट है और यहां पर एक नंबर है और ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो बच्चों मैं आपसे ये कहता था कि यहां पर मल्टीप्लाई है। तो फिर बच्चों आप लोग गुणा करते थे, तो आप लोग क्या करते थे? गुणा। और गुणा करके आपको जो मिल जाता था वो होता है, गुणा करके जो आपको मिल जाता था वो होता है गुणनफल। गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, प्रोडक्ट आपको मिल जाता था। क्या होता था? 3 3 इसका मल्टीप्लाई आप यहां करते थे 9x प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई यहां 3 2 6। इस तरह से आप करते थे। अब बच्चों ये चीज आपके सामने लिखी हुई है, 9x + 6 लिखा हुआ है। 9x + 6 मतलब कि कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब जब जैसे कोई नंबर होता है, मान के चलो 12 है, तो 12 ना किसी का गुणा करके ही तो बना होगा ये 12। तो वो नंबर ढूंढो तो आप ढूंढ दोगे कि भैया 4 × 3 इन दोनों का गुणा करके बना, ऐसे ढूंढ सकते हो आप। जैसे 6 है, 6 किसी के गुणा करके तो बना होगा, तो आप कह दोगे कि हाँ ये 2 × 3 से बना है। ऐसे ही 9x + 6 है, ये किसी का मल्टीप्लाई करके तो बना होगा, तो इसके कोई फैक्टर तो होंगे। ये किसी का गुणा करके तो बना होगा, तो इसके गुणनखंड तो होंगे, तो ये इसके गुणनखंड है। 6 किसी का गुणा करके ही तो बना होगा 6, तो 6 के गुणन, तो 6 किसी का गुणा करके बना होगा, तो वो कौन है? 2 और 3 है। 2 और 3 कौन है? गुणनखंड है, ये 6 के गुणनखंड है। इसी तरह बच्चों 9x + 6 भी किसी का गुणा करके बना होगा, तो 9x + 6 के गुणनखंड कौन है? किसका गुणा करके 9x + 6 बन रहा है? किसका गुणा करके? तो वो चीज हमसे जब पूछी जाती है तो फिर वो हमसे कहता क्या है कि गुणनखंड बताओ। क्या बताओ? गुणनखंड बताओ, मतलब कि आप बताओ, फैक्टर बताओ, मतलब कि आप फैक्टर बताओ। तो फैक्टर बताने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैंने आपको सिखा दिया ना। हाँ, मैंने आपको सिखा दिया कि फैक्टर के लिए आप क्या करोगे। तरीके कई हैं, ठीक है। गुणा के रूप में लिखना है इसको कैसे भी ना कैसे ही, जैसे कि मैंने 6 के गुणनखंड कर दिए ये, तो मैंने 6 को गुणा के रूप में लिख दिया, 6 के गुणनखंड आ गए, 6 को गुणा के रूप में लिख दिया। ऐसे ही 9x + 6 के गुणनखंड मुझे ढूंढनी है, तो मैं इसको गुणा के रूप में लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैं 9x में और 6 में मैं कॉमन ढूंढूंगा। कॉमन का मतलब ये हुआ कि 9x में डिवाइड करूंगा और 6 में डिवाइड करूंगा। एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जिसका डिवाइड 9x में भी जाए और 6 में भी जाए। एक नंबर ऐसा ढूंढूंगा जिसका डिवाइड 9x में भी जाए और 6 में भी जाए, मतलब 9x में भी डिवाइड जाए और 6 में भी जाए। वो नंबर तो 3 है ना, वो नंबर तो 3 है ना बच्चों। तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा, तो मैं उस 3 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 3 3 9 होता है। इसमें डिवाइड करते जाओ, ठीक है। इसका डिवाइड करो, 3 का डिवाइड यहां पे 3 3 9 और ये x बचा। यहां डिवाइड करोगे 3 2 6। ये 3 और ये 3 + 2, इन दोनों, ये मैंने क्या लिख दिया? मैंने गुणनखंड कर दिए, मैंने गुणा के रूप में लिख दिया। मैंने गुणनखंड लिख दिए, मैंने गुणा के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे से ऐसा बनाना सिखाया, ऐसे से ऐसा बनाना सिखाया। अब बच्चों ऐसे से वापस ऐसा बनाना है। हाँ, ऐसे से वापस ऐसा बनाना था, ऐसे से ऐसा बनाना, ऐसे से ऐसा बनाना, ऐसे से ऐसा बनाना, ऐसे से ऐसा बनाना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों, एक पॉइंट और देख लो जरा। मैंने आपके सामने लिखा 6 और मैंने लिखा 2 × 3। ऐसे से ऐसा बनाना क्या हो गया? गुणनखंड। ऐसे से ऐसा बनाना क्या हो गया? गुणनखंड, फैक्टर। और बच्चों ऐसे से इससे ये बनाना क्या हो गया बच्चों? गुणनफल। ये क्या हो गया? गुणनखंड।
ये क्या हो गया, गुणन खंड, गुणनखंड हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों गुणनफल। ये चीज हो गई गुणनफल। ये चीज, ये वाली, ये चीज हो गई बच्चों गुणनफल। तो गुणनखंड और गुणनफल समझ में आना चाहिए कि गुणनखंड करवा रहा है तो क्या करना है, क्या इसका मतलब होता है, ठीक है, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है और मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, दोनों तीनों सारी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, तभी हम बात प्रॉपर समझ पाएंगे कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो यहां तक बच्चों बातें समझ में आई आपको, ठीक है, यहां तक सब कुछ नोट कर लीजिए। अब मैं इसी तरह के लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, जिससे कि आपको करना आएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बदल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब आप ना इस बहुपद के साथ इस बहुपद के गुणनखंड करो। किसके, 2x प्लस 3xy। किसके कह रहा हूं मैं, 2x प्लस 3xy के गुणनखंड तो करने हैं, लेकिन किसके, 2x प्लस 3xy, 2x प्लस 3xy के गुणनखंड करने। अब हमें ये फैक्टर करना है, किसका, 2x प्लस 3xy। आप क्या कर दो, आपने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं आपसे ये कहूं, ऐसे देखो आप कि 2x प्लस 3xy कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा अचर पद है, अचर है कोई ऐसा अचर है जो यहां भी भाग कर दे और यहां भी भाग कर दे, कोई ऐसा अचर है, कोई नंबर, अचर मतलब नंबर है, कोई ऐसा कोई संख्या है ऐसी जो यहां भी भाग कर दे और यहां भी भाग कर दे, सेम हो, अलग अलग ना हो। जैसे 2 का भाग यहां 2 में जा रहा है तो 2 का भाग क्या यहां पे भी जा रहा है, सेम करना है हमें दोनों जगह से। नहीं हो पा रहा, ऐसा बच्चों नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो पा रहा। यहां बच्चों 3 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग यहां पे नहीं जा रहा, फिर तो नहीं हो पा रहा। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉमन नहीं, यहां पर कोई अचर पद कॉमन नहीं है, कोई अचर कॉमन नहीं है, कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं है, कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। वेरिएबल देखूं, क्या वेरिएबल कॉमन है, अब क्या मैं x का डिवाइड यहां कर सकता हूं, क्या x का डिवाइड यहां भी कर सकता हूं, तो आप कहोगे कि हाँ भैया x का डिवाइड तो हम दोनों जगह कर पा रहे हैं। आप कहोगे कि x का डिवाइड तो हम यहां भी कर पा रहे हैं, ये और ये मर गया और ये मर गया। आप कहोगे कि x का डिवाइड तो हम कर पा रहे हैं। चलो मैं एक बार और समझाने के लिए लिखता हूं कि 2x प्लस 3xy। मैं आपसे कहूं क्या ये और ये, क्या y चर से यहां भाग जा रहा है तो y चर से यहां भाग जा रहा है। आप कहोगे कि y चर से यहां तो भाग जा रहा है लेकिन y चर से यहां पे भाग नहीं जा रहा। आप कहोगे y चर से भाग यहां पे नहीं जा रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर यहां पर क्या किसका भाग जा रहा है, तो आपने कहा कि 2x प्लस 3xy। यहां पे बच्चों x का डिवाइड यहां भी जा रहा है और x का डिवाइड यहां भी जा रहा है, x का भाग दोनों जगह जा रहा है। तो फिर कॉमन क्या हुआ, तो फिर बच्चों x कॉमन हुआ। अच्छा, अब वो जो मैंने बताया था एक चीज और, आपको नॉर्मली दिख रहा है कि दोनों जगह इस वाले पद में और इस वाले पद में, ठीक है ना, हाँ, आपको ये नहीं दिख रहा कि इस 2x इस पद में और इस पद में क्या चीज सेम है, क्या चीज सेम है, देख लो बच्चों क्या चीज सेम है। आप कह रहे हो कि x सेम है, सर x यहां भी है और x यहां भी है, x सेम है तो x कॉमन है। ऐसे करके भी कॉमन हम समझते हैं कि क्या चीज कॉमन है, और ऐसे भी कॉमन समझते हैं कि भैया दोनों जगह दोनों पद में क्या सेम चीज है जिसका डिवाइड जा रहा है, क्या ऐसा वेरिएबल सेम हो जिसका डिवाइड यहां भी जाए और यहां भी जाए, सेम वेरिएबल जिसका डिवाइड यहां भी जाए यहां भी जाए, या सेम कांस्टेंट जिसका डिवाइड यहां भी जाए, वही कॉमन होता है, ठीक है ना। हाँ, जो एक नंबर यहां भी डिवाइड कर दे यहां भी डिवाइड कर दे वही तो कॉमन है, जो एक कांस्टेंट यहां भी डिवाइड कर दे यहां भी डिवाइड कर दे वही तो कॉमन है, जो एक वेरिएबल वही वेरिएबल यहां डिवाइड कर दे वही वेरिएबल यहां डिवाइड कर दे वही तो है कॉमन, वही कॉमन होता है। तो मैं और यहां पे मैं ऐसे करके आपसे कह रहा हूं कि यहां पर इस वाले गोले में और इस वाले गोले में
कौन चीज सेम है, कौन चीज सेम है, कौन वेरिएबल सेम है या कौन कांस्टेंट सेम है। आपने कहा कि x वेरिएबल सेम है तो x को उठाओ, x को क्या करो, x को उठा लो। जैसे यहां पर हमने 3 को उठाया था, एक के ऊपर एक किया था, यहां पे हमने इस 3 के साथ क्या किया था नहीं पता, ये 3 लिखे हुए थे ऐसे करके। यहां पर हमने इस 3 के साथ क्या किया था, इस 3 को यहां से उठाया था, एक के ऊपर एक किया था और यहां पे लाके रख दिया था ऐसे करके। वही काम मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं, वही काम आप यहां पर x के साथ करो, x के साथ करो, सेम काम करो x के साथ, सेम काम करो x के साथ। आपने यहां से क्या उठाया, ये जो x है ये उठाया, यहां से ये x उठाया और आपने यहां पे लिख दिया ये x। ये x उठा के आपने एक के ऊपर एक किया और यहां पे लिख दिया। अरे जब x के ऊपर ही x बना दोगे तो क्या दिखाई देगा, एक ही x दिखाई देगी, तो एक ही x दिखाई दे रही है तुम्हें, समझ पा रहे हो। जैसे यहां 3 के ऊपर 3 रख दिया तो वो 3 ही तो दिखाई दिया, ऐसे है बात, ऐसे है, ठीक है। तो फिर बच्चों यहां पर बचा क्या, यहां बचा 2 और ये प्लस आपके सामने, और यहां बचा बच्चों 3 और y, 3y। तो बच्चों हमने क्या कर दिया है, हमने 2x प्लस 3xy, 2x प्लस 3xy के गुणनखंड प्राप्त कर लिए, फैक्टर प्राप्त कर लिए। ये बच्चों गुणनखंड है, फैक्टर है, ये बच्चों क्या है, गुणनखंड है। हाँ, ये एक ये और एक ये ब्रैकेट, एक ये कोष्टक और एक ये x, ये गुणनखंड हो गए बच्चों। किसके हो गए गुणनखंड, 2x प्लस 3xy के ये रहे गुणनखंड। बात समझ में आ पा रही है, आनी चाहिए मगर बच्चों, आनी चाहिए, ठीक है। अब और भी लेते हैं, कुछ चेंज करते हैं चीजें थोड़ी थोड़ी, ऐसा बच्चों। अब चेंज वेंज कुछ मत करवाओ, ठीक है। वीडियो हो गई है बहुत बड़ी और मुझे इजाजत दें चलने की, ठीक है। खुश रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों लेकर आएंगे इसी तरह के कई सारे एग्जाम्पल, और आपको सिखाकर ही रखना है हर हाल में फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है ना। किसी भी बहुपद के गुणनखंड किस तरह निकाले जाएंगे, ठीक है, वो आपको सिखा के ही रखना है हर हाल में, ठीक है ना बच्चों। तो इजाजत दीजिएगा, थैंक यू।